क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। जुबैर, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? इसको इसी वक्त घर से निकालो वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। वो चला जाएगा, पुलिस को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे इसका वजूद 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं है इस घर में। अरे मैंने तुमसे कहा है ना, वो 1-2 दिन भड़केगा फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं अब ठीक नहीं हो सकती। ये सारे मिडिल क्लास जाहिल एक ही जैसे होते हैं, थर्ड क्लास लोग। तुम थोड़ा वेट करो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जुबैर, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम कह रहे हो सब कुछ ठीक हो जाएगा? मुझे कुछ ठीक करना ही नहीं है। थोड़ा सब्र से काम लो। मैं सब्र नहीं कर सकती। तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है? रुको, मैं इसको खुद धक्के मार के इस घर से निकाल। अच्छा रुको, ठीक है, मैं जाके बोलता हूँ। अच्छा। ये क्या कर रहे हो यार? वही जो आप देख रहे हैं। लेकिन क्यों? मैं नहीं रुक सकता यहाँ पर अब। अरे यार, नोक झोंक के इस घर में नहीं हो, लेकिन कोई इस तरह करता है क्या? बिल्कुल ठीक कहा आपने, इस तरह कोई नहीं करता। किसी भी घर में इस तरह नहीं होता। सबके यहाँ अपनायत होती है, खुलूस होता है, मुखलिस होते सब एक दूसरे से। लेकिन यहाँ तो मुखलिसी का ढोंग है और रिश्तों का मजाक बस। अरे यार, हम है ना तुम्हारे अपने, तुम क्यों फिक्र करते हो? इस खुशफहमी ने तो मुझे इस हाल पे पहुंचाया है। मेरे भाई, ये खुशफहमी नहीं है, हकीकत है। हकीकत वो है जो इस वक्त आपके सामने है। भाभी का असल रूप और चेहरा मेरे सामने आ चुका है। यार ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? जो कुछ भी हुआ इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। मैंने कहा ना, कसूर सिर्फ मेरा है जो मैंने आप लोगों को अपनी फैमिली समझा। मैंने आज तक आपको अपने सगे भाइयों से बढ़कर समझा और आपके लिए आज तक सब कुछ किया। लेकिन मैं आज तक नहीं समझ सका, आप लोग सिर्फ मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम गलत सोच रहे हो। हाँ सही कहा आपने, मैं गलत ही सोच रहा हूँ। शायद पहले गलत को गलत समझ लेता। मैं जा रहा हूँ जुबैर साहब, सुबह ऑफिस में मुलाकात होगी आपसे। ऑफिस? परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑफिस में मेरी कुछ ज़रूरी चीज़ें रह गई हैं। अब मैं आप लोगों के साथ और काम नहीं कर सकता। वैसे ये फैसला तो आप लोगों ने पहले ही कर लिया होगा। मैं चलता हूँ। शुएब देखो, मेरी बात सुनो। शुएब, अब कुछ नहीं हो सकता भाई।
ज़ारा, मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन कुदरत की यही मर्जी थी। मर्जी कुदरत की थी या नहीं, जिन लोगों ने कोशिश की थी ना, वो उसमें जरूर कामयाब हो गए। खुश तो होंगे ना आपके भाई और भाभी। ज़ारा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपकी शर्मिंदा होने से क्या होगा अब? हाँ, क्या हमारी अम्मी वापस आ जाएंगी? तुमने रात को बताया क्यों नहीं कि आंटी नहीं रही इस दुनिया में? तो क्या कर लेते आप? जितना आप कर चुके ना हमारे लिए, वो काफी था। इससे ज्यादा क्या उम्मीद लगाते आपके खानदान से? मैं जानता हूँ जो कुछ भी हो उसकी जिम्मेदार वो औरत है, मेरी भाभी, और मैंने छोड़ दिया उन्हें हमेशा हमेशा के लिए। अब इन सारी बातों का क्या फायदा? हमारी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही है। क्या कर लेंगे अब आप? प्लीज ज़ारा, सब्र करो। अब सब्र के अलावा और क्या किया जा सकता है? क्या मैं स्वालिया से मिल सकता हूँ? नहीं, वो आपसे नहीं मिलेगी, इसलिए आप जा सकते हैं यहाँ से। मैं यही हूँ, अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो बुला लेना मुझे। हमें आपकी किसी मदद की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से प्लीज चले जाएं। ये बताओ क्या सूरत हाल है? सर यही तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा बॉस हूँ या तुम? नहीं सर, मैं सिर्फ जस्ट इन्फॉर्मेशन पूछ रहा था। अच्छा, सर वैसे क्या बात है, आज आप भी इतने लेट आए हैं और उन दोनों बहनों में से भी कोई नहीं आया है? अब कोई नहीं आएगा। क्या मतलब कोई नहीं आएगा? हाँ, सब कुछ खत्म हो गया समझो। ख़त्म होगी मतलब आई मीन कैसे? वो तो होना ही था, कल सौलिया का निकाह था, और तो तुम जानते होगे। जी जी, वो मुझे मालूम। बिल्किस ने सौलिया और ज़ारा की माँ की शान में कुछ ऐसा कहा कि माँ किसी से बर्दाश्त ही नहीं हुआ। तुम्हारी मैडम कुछ ज़्यादा ही बोल गई शायद। शेब की शादी होते होते रह गई। फिर सर? शेब ने गुस्से में रात ही घर छोड़ दिया और आज ऑफिस भी छोड़ दिया। खैर, देखा जाए। ये बताओ कि फुरकान वाले मामले का क्या हुआ? सर कोशिश में लगा हूँ, जल्दी पता चल जाएगा। कब पता चलेगा? जल्दी। शोएब आए थे। देखा था मैंने। क्या लेने आए थे? यहाँ नहीं आना चाहिए था। अपने भाई भाभी के किए पर बहुत शर्मिंदा थे, कह रहे थे कि फिर से आऊंगा। क्या फायदा, सारे ताल्लुक तो अब खत्म हो चुके हैं। मुझे उनसे कभी नहीं मिलना। उनका मिलना अब सिर्फ मेरे लिए जख्मों पर नमक छिड़कने के अलावा कुछ भी नहीं है। जख्म पर मरहम रखने आए थे वो लोग कभी मरहम नहीं होते जिनकी वजह से जख्म मिले हों।
हाँ देखती हूँ। शुएब आए हो तो कहना मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। मैंने आपको अपने शेयर्स की डिटेल सेंड कर दी हैं, जो आपके ख्याल में आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। देख लो शुएब, हर मसले का हल दुनिया में मौजूद है। बैठने का और बात करने का वक्त गवा चुके हैं आप। मुझे अब मेरे मामला अलग चाहिए। जल्दबाजी के फैसले ना करो, आराम से सोच लो। ये फैसला मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। जज्बाती होने से कुछ हासिल नहीं होगा शुएब। आपने मेरा सब कुछ छीन लिया, स्वालिया के दिल में नफरत डालकर। क्या मिला आप लोगों को? ये नफरत हमने नहीं डाली। उस वक्त सिचुएशन ही ऐसी थी कि तुम्हारी भाभी को बोलना पड़ा। तुम्हें क्या लगता कि उस वक्त हम खामोश रह के लड़की की बदतमीजी बर्दाश्त करते? बस करें जुबैर साहब। और आप कितना झूठ बोलेंगे? किसने क्या कहा था, सारी असलियत खुल चुकी है। अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। आप लोगों ने जो करना था आप लोग वो कर चुके हैं। देखो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी भाभी को मना सकता हूँ। तुम हमारे साथ काम करते रहो। मेरी आंखें अब खुल चुकी हैं। मैं अब किसी झांसे में नहीं आऊंगा। बहुत इस्तेमाल कर लिया आप लोगों ने मेरा। और हैरत की बात है कि आप भाभी को मनाएंगे, वो भी मेरे लिए। ज़ारा, क्या मैं अब स्वालिया से मिल सकता हूँ? वो आपसे नहीं मिलना चाहती। लेकिन ज़ारा, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? जो कुछ भी किया जुबैर भाई ने किया, और जो कुछ भी हुआ उनकी बीवी ने किया। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है, बताओ? लाए तो आप ही थे ना उन्हें यहाँ। क्यों आई थी वो यहाँ? किस मकसद से आई थी? आपकी भाभी ने जिस तरह के इल्जामात लगाए हम पर, वो सुनकर हमारी अम्मी इस दुनिया से चली गई। मेरा गुनाह इतना बड़ा है कि मैं माफ़ी भी नहीं मांग सकता? प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे एक बार स्वालिया से मिलने दो। मैं उससे मिलकर उसे सब बताना चाहता हूँ, उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। प्लीज़ ज़ारा। ठीक है, मिल लें आप स्वालिया से। स्वालिया प्लीज, मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दो। कहने और सुनने का मौका गुजर चुका है शुएब साहब। आपकी सफाई पेश करने से या खुद को बेकसूर साबित करने से मेरी माँ तो वापस नहीं आएगी ना। मैं जानता हूं ये खला कभी पूर्ण नहीं हो सकता किसी भी तरह, लेकिन मेरे दिल का बोझ तो हल्का हो जाएगा। और मैं अपने दिल के बोझ का क्या करूं? इसको कैसे कम करूं? मैंने तो सोचा भी नहीं था जिस शख्स को मैं हमसफर बनाने का फैसला करूंगी वही मेरी माँ की मौत का जिम्मेदार होगा। स्वालिया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो उन्हें अपना बड़ा मान कर यहां लाया था। मुझे तो पता भी नहीं था वो लोग यहां क्या सोच कर आए, क्या मंसूबा बना कर आए। दिल तो मेरा भी टूटा है।
मेरा भी भरोसा उठ गया रिश्तों से। तो फिर क्यों चले आए रिश्ता जोड़ने? जिन रिश्तों से भरोसे और एतमाद की डोरी टूटी है, मैंने वो रिश्ते ही तोड़ दिए। जो असल कसूरवार हैं उनको मैंने ज़िंदगी से निकाल दिया और मैंने ज़ुबैर शिराजी का घर और ऑफिस दोनों छोड़ दिए। खैर, मुझे अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी दुनिया तो उजड़ गई ना, सब खत्म हो गया। सो आलिया प्लीज मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो। मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ नहीं बचा। मेरी दुनिया अब तुमसे शुरू है और तुम पे खत्म। और मैं ऐसे इंसान से कैसे शादी कर लूं जो कहीं ना कहीं मेरी माँ की मौत का जिम्मेदार है? हे शुएब, आप जाए यहां से, चले जाए। अब हम कभी भी एक नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। वो गॉड से क्या, जो बच्चा दुनिया में आया ही नहीं है तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है, तेरे शौहर की नहीं हो रही, उस पर क्या गुजर रही है? मुझे इतना बताओ कि तुम्हें मेरी बात मंजूर है या तलाक? आपको मुझे तलाक देनी है, आप शौक से दें, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। अब क्या मसला है आपके साथ? क्यों फोन कर रहे हैं मुझे? याद आ रही है तुम्हारी। मेरी जान, तुम्हें कल से देखा नहीं है ना? आप तो मोहब्बत के कितने दावे करते थे, हम पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। मेरी माँ इस दुनिया से चली गई हमें छोड़कर, और आपने मुड़कर पूछा तक नहीं। तो तुमने मुझे बताया नहीं, नहीं सोची तुम एक फ़ोन तो करती, मैं दौड़ा चला आता। कम से कम एक मैसेज ही कर देती मुझे। कोई जरूरत नहीं है मेरे घर आने की। अब आपने और आपकी बीवी ने जो हमारे साथ किया है ना, वो काफी है। मैं तुम्हारा मुजरिम नहीं हो ज़ारा, तुम गलत सोच रही हो। जो कुछ भी हुआ है और जिसकी वजह से भी हुआ है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा देखो, हम बैठ के बात कर लेते हैं। मैं आ रहा हूँ, मैं बैठ के समझाता हूँ तुम्हें सब।
क्या कहा सौलिया ने? वो हर्ट है बहुत ज़्यादा। हर्ट तो होना ही है। जिस सदमे की वजह से अम्मी इस दुनिया से चली गई, वो सारी जिंदगी का रोग बन गया हमारे लिए। जिंदा रहने के लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो होगा। एक ही गम के साथ जुड़े रहेंगे तो वो तकलीफ बढ़ा देगा। हमारा दुख इतना बड़ा है कि सांस लेना भी तकलीफ दे हो रहा है। आप आगे बढ़ने की बातें करें। मुझे अफसोस है और मैं शर्मिंदा भी हूँ, लेकिन अगर आप लोगों ने कुछ खोया है तो वहाँ मैंने भी सौलिया को खो दिया। मैं भी आपकी तरह कुछ खो देने की तकलीफ में हूँ। और आप जानते हैं कि उसने ये फैसला क्यों लिया? कुछ फैसले इंसान खुद नहीं करता, हालात उसे मजबूर कर देते हैं। वरना कल तक वो जिस फैसले के लिए राजी थी, आज उसके लिए इनकार क्यों करेगी? आप नहीं समझेंगे कि ये जिल्लत कितनी तकलीफ दे है। मैं भी ऐसी तकलीफ से गुजर रहा हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप उसे समझाएं। मेरी मोहब्बत में कोई खोट नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो हालात की साजिश है। सर ये तो बहुत बुरा हुआ है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मामला इतना सीरियस हो जाए। मुझे लगता था 2 दिन में ये सब ठीक हो जाएगा। मैंने शुएब की शादी सौलिया से रुकवाने के लिए सब कुछ किया था, लेकिन यह तो सारी बाजी पलट गई। सर बाजी क्या है, यहाँ पर तो सब कुछ ही उल्टा पुल्टा हो गया। सौलिया को तो उसने पहले ही अपनी मुट्ठी में किया हुआ था, अब ज़ारा भी उसके इशारों पर चलेगी। सर मिस ज़ारा तो आपकी बीवी हैं, आप उनसे बात करें, वो आपकी बात ज़रूर मानेंगी। लेकिन कल जो कुछ हुआ है उसके बाद वो मेरी शक्ल देखने में गवारा नहीं करेगी। लेकिन मेरा ख्याल है शुएब कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कल के वाक़े के बाद सौलिया उसको मुँह नहीं लगाएगी। और वो बेचारा उससे मोहब्बत की भीख मांग रहा होगा। सर इस हिसाब से तो आपके लिए खेलना और भी आसान हो गया है। आप कुछ भी करके मिस ज़ारा को मनाएं और इस तरह सारे मामला तो आपके हाथ में आ जाएंगे। मेरा नाम ज़ुबैर शिराजी है। लोग जाल बिछाना मुझसे सीखते हैं। जाता हूँ ज़ारा के पास, उसकी माँ की ताज़ियत करना। ये कब हुआ सर? कल रात। ठीक है, मैं निकल रहा हूँ, तुम ऑफिस के मामला देख लेना। आप जाएं, लेकिन देख के चाल चलिएगा। शेख साहब आपके मुखालिफ हैं, कज़न, भाई, पार्टनर नहीं। मम्मी, मैं आप रो रही है? नहीं बेटा, ऐसे बस आंखों में पानी आ गए। आंखों में पानी तब भरता है जब ख्यालात में दुख भर जाते हैं। क्या ये दुख कम है कि तुम हमसे जुदा हो जाओगी? औलाद कभी माँ बाप से जुदा होती है क्या? जुदा तो वो लोग होते हैं जो हमारे ख्यालों में,
और दिल में नहीं रहते, और मेरा और आपका रिश्ते में ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। खुश रहो, अल्लाह तुम्हें ढेर सारी खुशियाँ